नमस्कार, मैं पंकज विश्वकर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाशा के पार्ट 4 के बारे में। ठीक है, आज हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे कि पाशा का प्रसार कैसे किया जाता है। तब पाशे के प्रसार पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें पाशे का प्रसार करके ही लगा सकते हैं, अन्यथा बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पासे का प्रसार होता क्या है। ठीक है, हम जानते हैं कि एक पासे के 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, 3 हमें दिखाई देते हैं, 3 हिडन सरफेस होते हैं। 3 जो है हिडन सरफेस होते हैं, यानी हमें दिखाई नहीं देते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिनमें हमें 6 सतहों के बारे में ज्ञात होना जरूरी है। ठीक है, 6 सतहों के बारे में ज्ञात होना जरूरी है, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि ये इनका पड़ोसी है और ये इनका पड़ोसी है और ये इनके विपरीत है। ठीक है, तो हम इसमें पासे के प्रसार में हम ये देखेंगे, एक पासे को पूरी तरह से हम एक चार्ट के माध्यम से खोल देंगे, ताकि जिससे हमें ये पता चल सके सीधे सीधे कि ये इनका पड़ोसी है और ये इनका विपरीत है। ठीक है, तो हम पासे के प्रसार एक चित्र के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि पासे का जो प्रसार होगा वो कैसे होगा। ठीक है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, 2 2 4, एफ है। ठीक है, यहाँ पे एफ है। ठीक है, ये 6 अल्फाबेट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक पासे का हम ओपन डाइस का एक चित्र बनाते हैं। मान लीजिए हमने इस प्रकार का एक ओपन डाइस का चित्र बना दिया। दोस्तों, हमें ध्यान रहे कि जब हम इस तरह बनाएंगे तो इसमें 4 खाने होना आवश्यक है, 1 2 3 4, और एक खाना ऊपर रहेगा और एक खाना जो है नीचे रहेगा। ठीक है, तो 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, 5 सतह, 6 सतह, एक पासा के 6 सतह हो गई। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लीजिए क्वेश्चन कराया कि ए जो है बी का विपरीत है, ए जो बी का विपरीत है, तो हम क्या कर देंगे, ए ऊपर लिख देंगे, बी नीचे लिख देंगे, तो ए जो है बी का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली सतह नीचे की हमेशा विपरीत होगी और नीचे वाली सतह ऊपर की हमेशा ये विपरीत होगी। ठीक है, ये ध्यान रहे कि जब आप ऐसे डायग्राम को बनाएंगे तो ऊपर वाला सतह नीचे वाले की हमेशा विपरीत सतह होगी। ठीक है, अब मान लीजिए कह रहा है कि जो सी है, जो सी है ई का विपरीत है, सी जो है ई का विपरीत है और ई और सी के बीच में डी बैठा है। ठीक है, जो सी है ई का विपरीत है और डी जो है इनके बीच में बैठा है। तो आइए हम डी को बीच में बैठा देते हैं। ठीक है, सी जो है ई का विपरीत है, तो सी जो है ई का विपरीत है, यानी सी से हम 1 2 3, सी से हम तीसरे खाने पे जो भी, मतलब कोई भी यहाँ पे अल्फाबेट या अंक जो लिखा है, ये जब तीसरे नंबर पे आएगा तो वो उसका विपरीत हो जाएगा, यानी तीसरे नंबर पे जब आएगा तो उसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचा एफ। ठीक है, तो अगर डी के विपरीत की बात करें तो डी का विपरीत एफ हो जाएगा। ठीक है, एफ के विपरीत डी हो जाएगा, ई का विपरीत सी हो जाएगा और सी का विपरीत ई हो जाएगा। ठीक है, ए का विपरीत बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर पड़ोसी सतह की बात करें तो सी का पड़ोसी डी हो जाएगा, डी का पड़ोसी सी हो जाएगा और ई हो जाएगा, ई का पड़ोसी डी हो जाएगा और एफ हो जाएगा, और ई का पड़ोसी जो है एफ हो जाएगा और एफ का पड़ोसी ई हो जाएगा और सी हो जाएगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक और बना दिया। ठीक है, यहाँ पे एक और बना दिया खाना। ठीक है, एक खाना और बना दिया। जब हम पासे को पूरे, ये पासा तो एक हमने इसको पूरा विस्तार कर दिया है, जब पासा गोलाई में होगा, जब वह घन में होगा
तो ठीक ये वाला सरफेस इसका पड़ोसी हो जाएगा, ठीक है, इसका पड़ोसी, और ठीक ये वाला सरफेस सी वाला इसका पड़ोसी हो जाएगा, ठीक है, ये इसका पड़ोसी हो जाएगा और इसका, क्योंकि जब पासा बंद होगा तो ये सतहें जाके एक दूसरे में चिपक जाएंगे, तो ये इसका पड़ोसी हो जाएगा और जो ये है इसका पड़ोसी हो जाएगा, ठीक है, ठीक, समझ में आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आप इसे समझ लीजिए, अगर इसे आप समझ लिए तो क्वेश्चन बहुत सरलता से हल कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि लाल रंग के विपरीत गुलाबी रंग है, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि लाल रंग के विपरीत गुलाबी रंग है। तो पहले हम ओपन डाइस का चित्र बना लेते हैं। तो ओपन डाइस में हमने क्या पढ़ा था कि इस टाइप के एक डब्बे को बनाते हैं और इसमें हमें 4 खाना होना जरूरी है, और ऊपर एक खाना जरूरी है और एक खाना नीचे जरूरी है। ये खाना ये खाने के विपरीत होगी, यानी ऊपर वाला जो खाना है ये नीचे वाले के विपरीत होगा, ठीक है। तो क्या करें, लाल रंग के विपरीत गुलाबी है, तो लाल यहां पे लिख दे रहे हैं, इसके विपरीत गुलाबी है, ठीक है, गुलाबी है। अब क्या कह रहा है कि हरा और नीला पड़ोसी नहीं हो सकते, हरा और नीला पड़ोसी नहीं है, तो ये क्या है, विपरीत है, हरा और नीला, हरा हो गया और नीला हो गया, ठीक है। हरा और नीला जब पड़ोसी नहीं है तो ये विपरीत होंगे, ठीक है। यदि एक सतह पर नारंगी हो तो, एक सतह पर नारंगी, यहां नारंगी हो तो बचा कौन इसमें, तो बैगनी रंग के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो यहां हो गया बैगनी, तो बैगनी रंग के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो बैगनी की अगर बात करें तो बैगनी सतह का हमने पढ़ा था कि जिस सतह से हमें ज्ञात करना उससे तीसरे नंबर वाले जो अंक होंगे या अक्षर होंगे या नाम लिखा होगा वो विपरीत होंगे। तो हम बैगनी के यहाँ से 3 गिन लेते हैं, 1 2 3, तीसरे नंबर वाला जो होगा विपरीत होगा, तो बैगनी का विपरीत कौन सा होगा, नारंगी होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये यूपीएससी 2000 है और हमने लगाया भी शानदार तरीके से, ठीक है। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि रमेश के विपरीत नलिनी है, राजेश और सुमित के बीच में दीपक बैठा है, यदि एक सतह पर नीरज हो तो नीरज के चारों पड़ोसी कौन है, ठीक है। ये नीरज के 4 पड़ोसियों के बारे में पूछ रहा है। ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लगाएंगे भी हम शानदार तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ओपन डाइस का एक चित्र बना लेते हैं। हमें इसमें 4 डब्बे चाहिए, 4 डब्बे हमने बना लिया, ऊपर एक डब्बा चाहिए, एक डब्बा नीचे चाहिए, ऊपर वाला डब्बा नीचे वाले डब्बे का विपरीत होगा, तो रमेश के विपरीत नलिन है, तो पहले रमेश हम लिख देते हैं, रमेश लिख दिए, फिर कौन है, नलिनी, नलिनी है, ठीक है, रमेश के विपरीत नलिनी हो गई, ठीक है। अब क्या कर रहा है, राजेश और सुमित के बीच में दीपक बैठा है, तो हम यहाँ पे दीपक कर रहे हैं, दीपक कर दिए। किसके बीच में बैठा है, राजेश और सुमित के बीच में, तो यहाँ पे राजेश कर दिए, यहाँ पे सुमित कर दिए, ठीक है। अब बचा एक सतह, तो एक सतह पे नीरज हो जाएंगे, ठीक है, नीरज हो जाएंगे। तो पूछ रहा है कि नीरज के 4 पड़ोसी कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नीरज के हम 4 पड़ोसी अगर निकालें तो एक पड़ोसी नलिनी हो गई, ठीक है,
नालिनी हो गई, ठीक है। दूसरे जो पड़ोसी हो गए रमेश हो गए, ठीक है, रमेश हो गए। तीसरे पड़ोसी हो गए सुमित हो गए, सुमित हो गए, ठीक है। अब बचे चौथे पड़ोसी। तो हमने आपको बताया था कि जब ये पासा बंद पासा होगा, जब ये पासा बंद होगा तो इसके साइड वाली जो सरफेस है आपस में जब क्लोज होगी तो ये जो है एक दूसरे के पड़ोसी हो जाएंगे। यानी राजेश का पड़ोसी नीरज हो जाएगा, नीरज का पड़ोसी राजेश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे नीरज जी हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएंगे राजेश, ठीक है। तो राजेश आ जाएंगे चौथे नंबर पे, ठीक है। ये हो गए नीरज के 4 पड़ोसी हो गए, राजेश हो गए, सुमित हो गए, नालिनी हो गए और रमेश हो गए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं चारों लोग, ठीक है। तो राजेश को देखें, राजेश मिल गए। सुमित को देखें, सुमित इसमें नहीं है, ऑप्शन गलत। अब बात करें दूसरे में, सुमित हैं, सुमित इसमें है। दीपक हैं, दीपक इसमें नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत। राजेश हैं, राजेश हैं इसमें। सुमित है, सुमित नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत क्योंकि उसमें सुमित नहीं है सी वाले में। राजेश हैं इसमें, राजेश हैं। सुमित हैं इसमें, सुमित हैं। नालिनी हैं, यहाँ पे है नलिनी, ठीक है। रमेश हैं, रमेश है यहाँ पे। यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये नालिनी है, ठीक है, नालिनी है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रविवार और मंगलवार के बीच बुधवार है, सोमवार के विपरीत गुरुवार है, यदि एक सतह पर शनिवार हो तो बताइए शनिवार के विपरीत कौन सा दिन होगा। ये पूछ रहा है कि शनिवार के विपरीत कौन सा दिन होगा। तो आइए हम ओपन डाइस का एक चित्र बना लेते हैं। हम कुछ ऐसा चित्र बनाएंगे जिसमें हमें 4 डब्बे होना जरूरी है, 1 2 3 4। एक डब्बा ऊपर हो जाएगा और एक डब्बा नीचे हो जाएगा। ऊपर वाला डब्बा हमेशा नीचे वाले के विपरीत होगा, ठीक है। तो रविवार और मंगलवार के बीच में बुधवार है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रविवार कर ले रहे हैं, रविवार कर ले रहे हैं, ठीक है। के बीच में रविवार और मंगलवार, तो यहाँ पे हम मंगल कर ले रहे हैं, मंगलवार कर ले रहे हैं, ठीक है। के बीच में बुधवार है, बुधवार कर ले रहे हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है कि सोमवार के विपरीत गुरुवार है, तो यहाँ पे हम सोमवार कर ले रहे हैं, के बीच गुरुवार है, ठीक है, गुरुवार है, सोमवार के विपरीत गुरुवार है। यदि एक सतह पर शनिवार हो तो इस पे हम शनि कर ले रहे हैं, एक सतह पे शनिवार हो तो शनिवार के विपरीत पूछ रहा है, तो शनिवार के विपरीत हमारा बुधवार होगा, ठीक है। शनिवार के हमारे विपरीत बुधवार होगा, ठीक है। ये एसएससी 2007 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हमने लगाया भी शानदार तरीके से। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए जो हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बुधवार, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन अगर 4 की बात करें तो क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है कि काले के विपरीत सफेद है। पहले तो हम ओपन डाइस का एक चित्र बना लेते हैं, ठीक है। इनके बीच में हमको 4 डब्बे होना जरूरी है, एक डब्बा ऊपर रहेगा, एक डब्बा नीचे रहेगा, ऊपर वाला डब्बा हमेशा नीचे वाले के विपरीत रहेगा, ठीक है। तो काले के विपरीत सफेद है, तो हम यहाँ पे काला कर ले रहे हैं,
इसके विपरीत सफेद है, ठीक है, नीचे हम सफेद कर ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या करें, लाल और हरे के बीच में गुलाबी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे गुलाबी कर ले रहे हैं और यहाँ पे लाल कर ले रहे हैं और यहाँ पे हरा कर ले रहे हैं, ठीक है। लाल और हरे के बीच में गुलाबी है, ठीक है, गुलाबी। यदि एक सतह पर नारंगी है, हम बचा एक सतह तो यहाँ पे नारंगी कर ले रहे हैं, ठीक है, नारंगी है तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी नारंगी के विपरीत सतह पे कौन सा रंग होगा, तो नारंगी के विपरीत सतह पे गुलाबी होगा, ठीक है, गुलाबी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। और ये यूपीएससी प्री में 2012 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हमने शानदार तरीके से लगाया भी और बहुत ही कम समय के अंदर हमने लगाया, मात्र 5 से 6 सेकंड के अंदर लग जाएगा ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जय और कुमार पड़ोसी नहीं है। सबसे पहले हम ओपन डाइस का एक चित्र बना लेते हैं, ठीक है, पासे के प्रसार का हम एक चित्र बना लेते हैं, ठीक है। हमें 4 डब्बा चाहिए, 1 2 3 4 डब्बा हो गए, एक ऊपर डब्बा चाहिए, एक नीचे डब्बा चाहिए, ऊपर वाला नीचे का विपरीत होगा, नीचे वाला ऊपर का विपरीत होगा। तो क्या कर रहा है कि जय और कुमार पड़ोसी नहीं है, ठीक है, जय और कुमार पड़ोसी नहीं है, ठीक है, तो हमने जय को ऊपर लिख दिया, कुमार को नीचे लिख दिया, ठीक है। ललित एवं नीरज पड़ोसी हैं, ललित और नीरज पड़ोसी है, लेकिन तारा एवं ललित पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तारा, यहाँ पे हम तारा को लिख दे रहे हैं और यहाँ पे हम ललित को लिख दे रहे हैं, ललित को, ठीक है, क्योंकि ये पड़ोसी नहीं है तो एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। तो क्या करें, ललित एवं नीरज पड़ोसी हैं, ललित और नीरज, ललित और नीरज, ठीक है, ललित और नीरज पड़ोसी हैं, तो ललित यहाँ पे कर ले रहे हैं और नीरज यहाँ पे कर ले रहे हैं और तारा को यहाँ पे कर ले रहे हैं, ठीक है, तारा को यहाँ पे कर ले रहे हैं। अब बचा एक कौन, मानवेंद्र, मानवेंद्र, ठीक है। तो पूछ रहा है कि मानवेंद्र के विपरीत कौन है, तो मानवेंद्र के विपरीत हमारा नीरज जी हो जाएंगे, मानवेंद्र के विपरीत नीरज जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन यूपी बीएड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, मानवेंद्र के विपरीत नीरज होंगे, ठीक है। दोस्तों हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक पासे के 6 सतह पर ए से लेकर एफ तक लिखा है, यानी ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट को लिखा गया है, ठीक है, तथा प्रत्येक सतह पर एक अंक भी लिखा गया है। यह कह रहा है कि अल्फाबेट तो लिखा ही गया है पर हर एक सतह पर एक अंक भी लिखा गया है जो 1 से लेकर 6 तक है, जो 1 से लेकर 6 तक है, ठीक है। विपरीत सतह पर लिखे गए अंकों का योग 7 होगा। अगर विपरीत सतह को हम मिला रहे हैं तो अंकों का योग 7 होना चाहिए, यानी एक सतह पे जो एक दूसरे के विपरीत होंगे उन पे अंकों का योग हमेशा 7 होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम एक पासे का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे आसानी से, ठीक है। हमने 4 डब्बा बना लिया, ठीक है, ऊपर वाले डब्बा को हम कुछ इस प्रकार बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हो गया नीचे वाला डब्बा। तो ये हो गया ऊपर वाला नीचे वाले के हमेशा
विपरीत होगा। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए और एफ पड़ोसी नहीं है। ए और एफ जो है ये पड़ोसी नहीं है। ठीक है, ए और एफ पड़ोसी नहीं है तो ये हमेशा क्या होंगे, विपरीत होंगे। जब पड़ोसी नहीं है तो ये विपरीत होंगे, यानी ए को हम ऊपर लिख दें, ठीक है, और एफ को जो है हम नीचे लिख दें। ठीक है, और इनके योग जो होगा ये 7 होना चाहिए, तो हम योग को 7 कर दे रहे हैं। 5 और 2 7 कह रहा है कि विपरीत सतहों का योग जो है ये 7 होना चाहिए, अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो 5 2 7 हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि सी और अंक 3 न ही पड़ोसी और न ही समान सतह पर हैं। सी जो है, सी जो न पड़ोसी है न ही समान सतह पे है, तो सी को हम यहां पे लिख ले रहे हैं, और 3 जो इसके विपरीत है। ठीक है, 3 जो इसके विपरीत है। कह रहा है ना कि सी और अंक 3 न ही पड़ोसी हैं और न ही समान सतह पे। समान सतह का मतलब कि इसी पे सी 3 नहीं लिखा है। ठीक है, 3 अलग है। ठीक है, समान सतह पर नहीं। ई और 6 समान सतह पर हैं। ठीक है, ई और 6 समान सतह पे। पहले तो हमको देखिए विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, ई और 6 समान सतह पर है। ठीक है, ई तो यहाँ पे हम ई कर ले रहे हैं और 6 कर ले रहे हैं। ठीक है, ई और 6 समान सतह पर है। ठीक है, तो ई जब 6 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका योग 7 होना चाहिए, तो योग 7 होना चाहिए, विपरीत सतहों का योग 7 होना है, तो यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे 1 ऑटोमेटिक हो जाएगा। बी और अंक 3 समान सतह पर नहीं है। बी और अंक 3 जो है समान सतह पर नहीं है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। ए और अंक 2 समान सतह पर नहीं है। ए और अंक 2 ठीक है, ए अंक 2 समान सतह पर नहीं है, ये विपरीत हो गए। ठीक है, समान सतह पर नहीं है, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। हमारा बचा ये, तो ए बी सी डी बचा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, 4 3 7 6 1 7 5 2 7। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक कह रहा है कि सतह डी पर कौन सा अंक है। सतह डी पर कौन सा अंक है, तो डी पे हमारा 3 है ना, डी पे हमारा 3 है। ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि सतह डी पर कौन सा अंक है, तो सतह डी पे 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सतह सी के विपरीत कौन सा अक्षर है। सतह सी के विपरीत कौन सा अक्षर है, तो सतह सी के विपरीत डी है। सतह सी के विपरीत डी है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आंसर जो है ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सतह सी के विपरीत डी है, सतह सी के विपरीत डी है। ठीक है, क्वेश्चन 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि सतह ए पर कौन सा अंक लिखा गया है। सतह ए पर कौन सा अंक लिखा गया है, तो सतह ए पर 5 लिखा गया है। सतह ए पर 5 लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री 2018 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और हमने लगाया भी बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों ये हमारा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।